राजा परीक्षित किसके वंशज से थे? राजा परीक्षित जो थे कहते अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के गर्भे तुम गर्भ से इस संसार में जन्म लिए। तो जो राजा परीक्षित, देखिए जीवन में कष्ट भी आता है ना तो दुख भी आता है। जीवन में किसी के कष्ट आता है ना, कहते हैं दुख और सुख जीवन में लगा रहता है। राजा परीक्षित जो अश्वत्थामा जब अपना अस्त्र चलाया था तो भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप पर बन करके आए। कहते जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मेरे ठाकुर मेरे गोविंद कहते हैं मैं स्वयं रक्षा करने के लिए चला था। सूक्ष्म बन करके स्वयं जाकर भगवान गर्भे तुम गर्भे में जब उत्तरा की ये जो राजा परीक्षित पल रहे थे, स्वयं भगवान आकर के उस भक्त की रक्षा करने लगे। अश्वत्थामा को स्वयं मैया द्रौपदी ने क्षमा कर दिया था। जो अश्वत्थामा जो दुर्योधन, जब दुर्योधन अंत में केवल बचा था, महाभारत में केवल अंत में कौन बचा था? केवल मात्र दुर्योधन बचा था। उसके साथ दुर्योधन के साथ कृपाचार्य, दुर्योधन और जब कृपाचार्य बचे और कृतवर्मा, तो अश्वत्थामा ने क्या कहा कि अरे जो आप मुझे मंत्री बनाए होते तो मैं पांचों पांडवों को समाप्त कर देता, क्षण मात्र में, केवल क्षण मात्र में समाप्त कर देता। दुर्योधन ने कहा अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको जो है बाणों की सैया में दुर्योधन लेटा हुआ है, मृत्यु के रूप में जा रहा है, फिर भी अंत में क्या कह रहा है कि ठीक है अश्वत्थामा तुम कह रहे हो तो जाओ मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूं। और जब मंत्री बन गए अश्वत्थामा कहते हैं कृपाचार्य कृतवर्मा को कि अब आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, अब आपको चलना पड़ेगा। दुर्योधन मैं वचन देता हूं कि मैं पांडवों का जो है ना, पांचों पांडवों का सिर सूर्योदय होने से पहले मैं काट करके आपकी झोली में डाल दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा। कृतवर्मा को कहा कि आप गेट पे खड़े हो जाइए, लेकिन प्रभु चाहते तो पांचों पांडवों को बचा सकते थे। लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान मेरे घर में बड़ा कष्ट हो गया, मैं इतना हरि का पूजन करता हूं फिर भी जो है, तो भगवान ने कहा कि कहीं मैं इनको अहंकार आ जाएगा तो फिर कहीं महाभारत ना आरंभ हो जाए, फिर कहीं महाभारत शुरू ना हो जाए, फिर कहीं हमारे इस धरती में कहीं फिर से पाप ना बढ़ जाए। ना ना, भगवान क्या किए, पांचों पांडव बोले कि चलो भ्रमण करके आते हैं। साथ में द्रौपदी मैया भी चल पड़ी। तो पांडवों ने पूछा कि बच्चों से कि तुम भी चलो, बोले ना पिताजी मैं बहुत थक गया हूं युद्ध में, ना ना मैं नहीं चलूंगा। और जब पांचों पांडवों को भगवान लेकर के चल पड़े तो जब अश्वत्थामा आया तो पांचों पुत्र का सिर काट दिया, नन्हे से मुन्ने से बालक छोटे। और जब पांचों पुत्र का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया तो दुर्योधन बोला अरे ये आप क्या कर करके लाए, ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, आप तो मेरे घर का ही सर्वनाश कर दिया। आपने कितना बड़ा अत्याचार किया। मैं तो पांडवों का सिर काटने के लिए भेजा था, आपने पांडवों का सिर काट करके नहीं लाया। आप सिर किसका काट करके लाए, मेरे घर के वंश का।
जब मैया द्रौपदी को पता चला, जब पांचों पांडव को, तो पांडवों ने उस अश्वत्थामा को लेकर के कहां लेकर के आए? एक वृक्ष के पेड़ में बांध दिए। जब कस करके बांध दिए, और जब कस करके बांध दिए और जैसे तलवार निकाले कि इसे मैं जो है आज जान से मार दूंगा, मैया द्रौपदी कहती नाना, ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। आज तुम ब्रह्म हत्या मत करो, इन्हें क्षमा कर दो। कहते ना कि जब ब्राह्मण अपने कुबष्ट से गिर जाए तो ब्राह्मण की शक्ति कहां होती है? चोटी में। तो बोले कि एक काम करो, वो अपने आप मर जाएगा। तो मड़ी निकाल लिए और मड़ी निकाल करके अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिए। मैया ने कहा जैसा कर्म करेगा इसे फल मिलेगा, लेकिन मैं क्यों पाप करूं? कहते कभी किसी से भूल हो जाए तो क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। क्यों मैया? बोलो माँ, एक बार जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और वही अश्वत्थामा दंड पाने के बाद भी ब्रह्म अस्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। तो स्वयं भगवान सूक्ष्म रूप बन करके आए। कहते जो आप भगवान को प्रेम से पुकारते हैं, एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जो भक्त बन करके आता है, मैं स्वयं भक्त का बन जाता हूं और स्वयं रक्षा करता हूं। देखिए आज मेरे प्रभु स्वयं रक्षा किए।